आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं सचिन। रोज बड़ी खबर के साथ बड़ी बहस और हर पहलू हम आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात सबसे पहले करेंगे बीजेपी के मिशन बिहार की। फुल फॉर्म में नजर आ रही है बीजेपी बिहार में। सरकार है बीजेपी और जेडीयू की। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं, लेकिन अभी से सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 8 महीने का वक्त है। जिस तरह से फरवरी महीने में ही बिहार में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं के पॉलिटिकल दौरे हो रहे हैं। नीतीश कुमार उनके साथ ही बहुत बार दिल्ली देखे गए हैं। प्रधानमंत्री का हमने देखा भागलपुर बिहार का दौरा हुआ, बिहार को सौगात दी। मखाना बोर्ड से लेकर के इस बार बजट तक में बिहार का ही जिक्र था। उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव कहीं समय से पहले तो नहीं हो जाएंगे। और दूसरा ये कि तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी राज्य में जातीय समीकरण साधने की वो पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि बिहार में हमने देखा है किस तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है। जातिगत जनगणना की बात भी हुई, वैसे वोट डाला जाता है। मंत्रियों में राजपूत, भूमियार, कुर्मी, कुशवाहा, दलित, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग तमाम तरीके के चेहरे देखने को मिले। ये साधने की कोशिश है, क्योंकि चुनाव से पहले जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश बिहार में की जा रही है। और इसी की बानगी देखी जो कैबिनेट विस्तार आज हुआ है। अक्टूबर महीने में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ये लगभग अंतिम हम ये कह सकते हैं कैबिनेट का विस्तार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जेडीयू का कोटा नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी के कोटे से ही मंत्री बनाए गए हैं। क्या है इस वक्त इसके पीछे का गणित, पहले रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा करेंगे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं, लेकिन फरवरी से सियासी हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा, राहुल गांधी समेत कई सियासी दिग्गज बिहार दौरे पर हैं। इसे देखते हुए ऐसी चर्चा है कि बिहार के लिए कुछ बड़ी तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ एनडीए की ओर से ही राजनीतिक दिग्गजों का दौरा हो रहा है, बल्कि महागठबंधन और खासकर कांग्रेस के भी दिग्गज बार बार बिहार आ रहे हैं, चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। नीतीश कुमार को सियासत का सोशल इंजीनियर माना जाता है। सोशल इंजीनियर भी ऐसा जिसने बिहार की राजनीति को बदल कर रख दिया। राज्य की सियासत में अजय माने जाने वाले लालू प्रसाद को पटखनी देकर खुद अजय बन बैठे। इस बीच आज बिहार कैबिनेट का चुनाव से पहले आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण पर फोकस होगा। बीजेपी इस बार बिहार में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों में राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा, दलित और वैश्य समाज से चेहरे देखने को मिलेंगे। कैबिनेट विस्तार में जो 7 नाम फाइनल हुए हैं, उनमें दरभंगा से संजय सरावगी, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, जाले से जीवेश मिश्रा, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, सिकटे से विजय कुमार मंडल और अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू का नाम शामिल है। संजय सरावगी दरभंगा से बीजेपी विधायक और वैश्य समाज से आते हैं। वहीं बात करें कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल की, तो ये अमनौर से बीजेपी विधायक हैं और कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं। राजू सिंह साहेबगंज से बीजेपी विधायक हैं। राजू सिंह राजपूत जाति से है। जीवेश मिश्रा जाले से बीजेपी के विधायक हैं और भूमिहार जाति से आते हैं। वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। विजय कुमार मंडल सिकटी विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। मोतीलाल प्रसाद रीगा से बीजेपी विधायक हैं। हालांकि दावा था कि कैबिनेट विस्तार में बीजेपी से एक महिला विधायक को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। कोड़ा से बीजेपी विधायक कविता पासवान का नाम चर्चा में था, हालांकि उनके नाम पर मोहर नहीं लगी। फिलहाल नीतीश कैबिनेट में अभी तक मंत्रियों की संख्या 30 थी। हालांकि आज बीजेपी कोटे से मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये संख्या 29 हो गई। अब 7 पद खाली हो गए हैं और इस समय बीजेपी से 14, जेडीयू से 13,
HAM से 1 और 1 निर्दलीय कोट से मंत्री हैं। नए विस्तार में 7 नाम बीजेपी के होंगे। ऐसे में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या 21 हो जाएगी। दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए बड़ा दांव खेलने जा रही है। जातीय समीकरण के आधार पर नई कैबिनेट में चेहरे एडजस्ट किए जाएंगे। बिहार बीजेपी नेतृत्व ने अपनी तरफ से नए चेहरों के नाम की लिस्ट फाइनल कर ली है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मोहर के बाद सीएम नीतीश के पास ये लिस्ट भेजी जाएगी। इस विस्तार के बाद जेडीयू की मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी कम हो जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि नीतीश किस शर्त पर अपनी पार्टी से मंत्री नहीं बनाने पर सहमत हुए। क्या उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री पद मिलेगा या उनकी पार्टी इस बार विधानसभा में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? कारण चाहे जो भी हो, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का उत्साह 7वें आसमान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हालांकि नीतीश कुमार अब इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से जो है अब आगे समीकरण बैठता है, क्योंकि नीतीश कुमार हमने देखा कि पीएम के साथ मौजूद थे अभी जब ये दौरा हुआ था, और उसके बाद ये सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश है। अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हो सकता है। हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल है वो आपको बता देते हैं। अनंत अमित हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक वत्स है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ समीर चौगांकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चितरंजन गगन हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। जीएम शाहीन हमारे साथ हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड से मौजूद हैं। सबसे पहले अनंत जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि आज मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा इसी चीज की रही कि जेडीयू के कोटे से नहीं, जेडीयू के कोटे से कोई जिसे कहते हैं कि कोई कोटा नहीं, और बीजेपी के तरफ से जो है टोटल 4 मंत्री और कुल मिलाकर के 7 को शपथ दिलाई गई है जी। इसके पीछे अगर हम देखते हैं अक्टूबर-नवंबर में कहीं ना कहीं चुनाव है, सुगबुगाहट ये भी पीएम का दौरा, मखाना बोर्ड और बाकी तमाम चीज़ों से लेकर के आज की सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें जो है तमाम तरह की चीज़ें हैं। कुर्मी कोई मंत्री नहीं था, उन्हें बनाया गया है। जायसवाल साहब इस्तीफा देते हैं, राजस्व की एक व्यक्ति एक पद होगा। फिर उसके बाद तेरी जाति से कोई नहीं था, एक मंत्री आज ने वो भी बना दिया। तो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश है, बिहार को जातिगत तरीके से भी साधने की कोशिश है। और नीतीश कुमार जेडीयू की अब इसमें जो है वो हम साफ देख सकते हैं कि बीजेपी जो है एक बड़े भाई के तौर पर कहीं ना कहीं नजर आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या रणनीति है, क्या चुनाव जल्दी हो सकते हैं और इस मंत्रिमंडल विस्तार को कैसे देखा जाए, क्या मजबूती आपको देगा? देखिए सचिन जी, सर्वप्रथम तो आज देश शिवरात्रि मना रहे हैं। हम भी शिवरात्रि की सभी को शुभकामना देते हैं। महाकुंभ का आज अंतिम दिन है। और दूसरा ये मैं सचिन जी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी भी कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स नहीं करती, कास्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स करती है, जिसके तहत आज सोशल इंजीनियरिंग के तहत तमाम हमारे साथियों को, विधायकगणों को मंत्रिमंडल का शपथ दिलाया गया है। चूंकि 1 साल से लंबित था और इस बीच में कई सारे भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यक्रम होते हैं। हमारे कार्यक्रम भी थे, दिल्ली का चुनाव भी था, सारे नेता यहाँ व्यस्त थे और ये अभी 8 महीने बचे हुए हैं बिहार के चुनाव में। तो उसी के तहत चूंकि हमारा ड्यू था और जो हमारे विधायक लोग जो बने हैं, चूंकि वहां पे 36 की संख्या होती है मंत्रिमंडल में, वो खाली पद था, वो 36 की संख्या पूरी हो गई और पूरी जोर शोर से 8 महीने में और बचे हुए विकास कार्यों को पूरा एकजुटता के साथ एनडीए की नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के साथी लोग मिलकर तमाम मंत्री, जब 40 हमारे यहाँ 40 जिला है बिहार में, तो 40 जिला में जब 36 मंत्री घूमेगा और विकास की बात करेगा, विकास कराएगा, तो लोगों को और भी विकास की गाथाएं और गढ़ने में सुविधा होगी। पहली बात। दूसरी बात, आज इस तरीके से बिहार में आज ओथ हुआ है और बिहार में हमारे मंत्रिमंडल में शपथ लिए हैं लोग, तो आज सचिन जी बताना चाहता हूं कि जब से 2005 के बाद से नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है और आज बिहार बीमार राज्य से आज अर्थव्यवस्था में देश के 5वें राज्य में है और अर्थव्यवस्था के हिसाब से 14.4% के साथ से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से भी बेहतर स्थिति में बिहार है। ये सिर्फ नीतीश जी के नेतृत्व में और मोदी जी की गारंटी और नीतीश जी की गारंटी के तहत बिहार आज विकास कर रहा है और उसी विकास के तहत आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। और सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर, क्योंकि चुनाव में 8 महीने बच गए हैं, चुनाव में और भी हमें बेहतर करना है और आगामी सरकार हमारी एनडीए की पुनः सरकार बननी है, तो इसके तहत हमने मंत्रिमंडल का विस्तार किया जो कि ड्यू था। ये कोई नई बात नहीं है, ये
क्योंकि खाली पद था, भरे जाने थे, उसी को भरा गया है। इसमें नया कुछ भी नहीं है कि सारे मंत्री भी जब घूमेंगे बिहार में तो बिहार के विकास और भी बेहतर होगा। पर मुख्यमंत्री तो नजर आए नहीं। मुख्यमंत्री की सहमति थी क्या? मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी से बनाया गया है? जेडीयू की तरफ से इस बार ये कहा गया कि जेडीयू की तरफ कहा क्या गया कि मतलब जेडीयू की इस वक्त ऐसा लगा कि जैसे सिर्फ बीजेपी है और बीजेपी की ही जो है विधायक हैं वो यहाँ पर मंत्री बन रहे हैं। ये क्या संदेश? नहीं, एक सेकंड मैं इनसे पूछता हूँ क्योंकि जीएम साहब से। शाहीन साहब, ये क्या दिखाता है कि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल से क्या अपना हाथ खींच लिया क्या? मतलब जेडीयू से कोटे से कोई मंत्री नहीं बना है। अगर मैं देखूं कहीं ना कहीं चुनाव से पहले लगता है कि शायद, वो आप बेहतर बताएंगे, कि शायद अंतिम ही ये विस्तार हो, इतने ही पद खाली थे। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि जेडीयू ने हाथ पीछे लिया? बहुत सारी चीजें देखिए, ये बोली जो है वो लालू प्रसाद की पार्टी जो है, लालू जी की, उनकी पार्टी की बोली है। हमारा सहयोगी पार्टनर है, ठीक है। मिलजुल के हमने बिहार को भी आगे बढ़ाना है और पीछे काम भी किया और भी आगे बहुत काम कर। ऐसा नहीं कि यहां पर हम रुक जाते हैं, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर उसका रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जितने भी आप लोगों के सामने हैं। और जब भी विस्तार होता है मंत्रिमंडल का, ये एक सहयोगी पार्टनर का विस्तार है और इसमें उनका हक बनता है, भाई ये तो हमने करना है। ये कैसे हो सकता है कि हमें अपने सहयोगी पार्टनर को भी तो आगे चलाना है कि नहीं चलाना? ऐसा थोड़ी है कि हम लोग ही खाली बैठेंगे और सहयोगी पार्टनर नहीं रहेगा। ये जो भी कुछ जब विस्तार होता है मंत्रिमंडल का, बिल्कुल आपस में हमारी मीटिंग्स होती है, उसके बाद डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद ये सब चीजें सामने आती है तो विस्तार भी होता है और जो फैसला लेना चाहे ले सकते। इसमें आप सब लोगों को भी खुश होना चाहिए। इसमें मुझे लग रहा है किसी को नाराज, अगर कोई प्रॉब्लम किसी को है तो वो अपोजिशन वालों को है, उनको हो सकता है। हम बिल्कुल मना नहीं करते, बिकॉज उनकी तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें। अभी बिहार आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट्स हो रही है, तरक्की हो रही है, देश के नंबर 1 स्टेट पे लाना चाहते हैं हम इस स्टेट को, तो उनको तकलीफें क्यों नहीं होगी? वो तो ये तक भी कह रहे हैं। नहीं, अंदर कहा ठीक है, आप ऑपोजिशन पे कह रहे हैं, मैं इसका चित्तरंजन से जवाब पूछ लूंगा। लेकिन मैंने ये सवाल पॉइंटेड इसलिए पूछा क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आपने चलिए क्लियर किया कि बिल्कुल पूरी सहमति है कि विपक्ष की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से या फिर कुछ खेमे के कुछ लोगों की तरफ से अब भी आज भी यही नैरेटिव बताया गया कि नीतीश कुमार नाराज हैं, हाथ उन्होंने पीछे खींच लिए, अपना कोटा भी हवाले कर दिया, क्योंकि इन चुनाव में दोबारा वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं और आरजेडी को इस चीज की उम्मीद है, इसलिए वो वोकल नहीं है। जो वो लोग देखिए, ये सपना आपको मैं बता दूं, अपने जो आपकी इंडिया डेली न्यूज की चैनल को मैं बताना चाहता हूं, पिछले 8 महीनों से कांग्रेस, उनके साथी और वो लोग एक नैरेटिव चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। सोशल मीडिया पे इन्होंने ऐसे वीडियो चलाए कि हमें तो खुद लोगों ने बोला कि साहब सरकार कब गिर रही है, ये क्या हो रहा है। ये उनका रोजमर्रा काम बन चुका है। जो सपने देख रहे हैं पिछले कितने सालों से, वो देखते रहे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारा मेन मुद्दा क्या है? मेन मकसद में देश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है। हम काम से मतलब, बाकी हमें किसी से कोई राजनीति करने का कोई मतलब नहीं। चित्तरंजन जी नीतीश जी के साथ ही जो सहयोगी पार्टनर है, पिछले कितने टाइम से, पिछले महीने 1.5 महीने से तो खाली डिस्ट्रिक्टों का आप देख रहे हैं कितने काम कर रहे हैं, और जिसमें डिप्टी सीएम साहब उनके साथ साथ रहते हैं। और आगे बढ़ना है, देश के प्रधानमंत्री आए 2 दफा 3 दफा। क्यों चित्तरंजन जी, फिर ये क्या नैरेटिव चल रहा है? क्योंकि अब 15 नहीं, अब 21 मंत्री होंगे विपक्ष का सामना करने के लिए, और ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नाराजगी है। आज नीतीश कोटे से खैर कोई भी मंत्री नहीं है, लेकिन शाहीन साहब ने साफ कर दिया कि ये एक नैरेटिव चला रही है आरजेडी खास तौर पे कि देखा सरकार गिर रही है, नीतीश इधर आ जाएंगे। ये क्या चल रहा? नहीं, इधर आ जाएंगे सो बात नहीं है। इस वजह से ये लोग अपना कर रहा है, कहीं कोई उनको न बुला रहा है कि हाँ आप आ जाइए। देखिए, अब जनता दल के साथी जो कह रहे थे, बड़ी हंसी आ रही थी। साहब 20 साल से ऊपर से आप राज कर रहे हैं और आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, तो जो है तो जब नीतीश जी राजद के साथ आए, चाहे वह 2015 में आए या 2022 में आए,
आप उस समय देख लीजिए कि बिहार में डेवलपमेंट की क्या स्थिति, किस ढंग से जो है सो लाखों लोगों को रोजगार मिला, जो मानदेय पर थे उनके अब मानदेय भत्ता बढ़ा, जो नियोजित शिक्षक थे उनके राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, तो अन्य विभागों में बड़ी संख्या में बहालियां हुई, 3.5 लाख से ऊपर नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई थी, बहाली होने वाली थी, तो तब तक सरकार बदल गई। अब उसके बाद जो है सो देख लीजिए कि जब सरकार बनी 1 साल से ऊपर हो गए, अभी शिक्षकों की जो नियुक्ति Tier 3 के माध्यम से होने वाला था, इतना दिन से लटका हुआ है। अब सुन रहे हैं कि जो है सो अब मुख्यमंत्री जी उसको नियुक्ति पत्र देंगे, तो यह जो है सो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जो है सो कह रहे हैं कि यहाँ विकास हो रहा है, तो विकास के पैमाने पर बिहार कहाँ है? मैं नहीं कह रहा हूँ विपक्ष के नाते, बल्कि नीति आयोग का आप रिपोर्ट देख लीजिए, हर मामले में, चाहे वह जो है सो हंगर का मामला हो, डेवलपमेंट का अन्य भी जो भी पैमाना है, हर पैमाने पर जो है तो बिहार निचले पायदान पर है। तो यह तो केवल कहने की बात। देखिए, सवाल यह है कि आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, अब जो है सो उल्टी गिनती शुरू हो गई है विधानसभा चुनाव के, तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ क्योंकि एक साल से ऊपर हो गए, तो भाजपा और जनता दल के बीच में नीतीश जी जिस ढंग से भाजपा चाह रही थी, नीतीश जी वह करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अब तक जो है सो भाजपा और जनता दल के मंत्रियों की संख्या लगभग बराबर रही है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर रहा है। पिछले बार भी जो है सो जब 2024 में इनकी सरकार बनी भाजपा और जनता दल की, तो उसमें भाजपा के 2 अधिक थे, 13 जनता दल के थे, 15 भाजपा के। लेकिन आज जो जिस ढंग से जो 7 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, 7 के 7 भाजपा में, यह सीधे तौर पर यह जो है सो साबित करता है कि नीतीश जी पूर्ण रूप से भाजपा के ग्रिप में चले गए। अब भाजपा, अब उनके इर्द गिर्द अब जो कोई भी चांस हैं, नहीं है ना, मतलब अब कोई चांस नहीं। अब आप ये भी मान रहे हैं कि अब आप कांग्रेस के साथ या अब इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ जो वो वर्सेस एनडीए, नहीं चांस क्या माने इस मंत्रिमंडल विस्तार से इंडिया गठबंधन अपने बल पर सरकार बनाने जा रही है। इनको जैसे किसी के समर्थन की और की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लेकिन यह साबित हो गया कि भाजपा के कंप्लीट ग्रिप में चले गए हैं नीतीश जी, और जैसे भाजपा जैसे चाहा उस ढंग से अपना गठबंधन का पार्ट कभी नीतीश भी हुआ करते थे ना, तो 10 बार जो है कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री बने हैं पिछले, हम देखें कि 2000 से, लेकिन उसमें से 9 बार तो नीतीश ही हैं। वो भले आरजेडी के साथ सरकार रही हो, चाहे एनडीए के साथ सरकार रही हो। समीर जी, मैं इसलिए कह रहा था बिहार मिस्टीरियस हो जाता है, बाकी जगहों की नहीं है। अब आप सरकार में रहते हुए जाति का जनगणना सबसे पहले करवा लेते हैं, फिर बता देते हैं लोगों को कि भाई ये जाति इतनी पीछे रहेगी, वो इतनी पीछे रहेगी, और किसने विकास नहीं किया, केंद्र में किसकी सरकार है तो वो भी जातिगत जनगणना करवाए। फिर आपके इंडिया गठबंधन भी आता है लाइमलाइट में, मुख्यमंत्री आप ही रहते हैं, सरकार बदल जाती है, अब जातिगत जनगणना भी है। आज के 7 मंत्री जिसमें कुर्मी नहीं था, मारवाड़ी नहीं था, उस पर जो है वो दोबारा बनाया गया है, एक वैश्य बनाया गया है। तो आप आज के इस विस्तार को कैसे देखते हैं कि ताकत बढ़ी है, ताकत बढ़ेगी, और अक्टूबर नवंबर से पहले भी क्या चुनाव हो सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि मोस्ट लाइकली अब चीजें सेट हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी यानी कि एनडीए मिलके ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए सचिन जी, 2-3 बातें मैं क्लियर कर दूं। नंबर 1 कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद क्या समीकरण बनते हैं, सीटों का समीकरण, वो अलग बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है वो एनडीए में चुनाव लड़ेंगे। और नंबर नहीं, मुख्य अभी कैबिनेट एक्सपांशन की कि सभी भारतीय जनता पार्टी की बने, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर, मुझे लगता है शायद 80 से ज्यादा 80 के उनके एमएलए हैं। नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी है, तो जो सबसे छोटी पार्टी है उसका मुख्यमंत्री बना हुआ है ऑलरेडी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पार्टी ने बना के रखा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट में हमेशा बने हैं सर, बिल्कुल। लेकिन आज की राजनीतिक परिस्थितियां देखिए दूसरी है। आपको एक शब्द में कहूं सचिन जी, तो नीतीश कुमार अब बिहार के केयर टेकर मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन समापन की ओर है, और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, कोई कुर्मी हो, आप देखिए कैबिनेट में जो एक्सपेंशन हुआ उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण को साधा है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है, और उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक समीकरण सेट कर रही है।
नीतीश कुमार भले ही युवाओं की बात करें, लेकिन अब एक नया युवा जरूर बिहार की राजनीति में बहुत नाम चर्चा चल रहा है नीतीश कुमार के बेटे का, निशांत कुमार का, कि वो राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को, उनके बेटे को कहीं राजनीति में एडजस्ट कर दिया जाए। ये तय है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए 2020 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार को सिर्फ एक सीट ज्यादा मिली थी। 122 पे शायद नीतीश कुमार लड़े थे, 121 पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी। Exactly. आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि नीतीश के बाद अब राजनीतिक समय बहुत ज्यादा नहीं, उनकी जो स्वास्थ्य की समस्या चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से अपनी खिचड़ी पका रही है, और वो खिचड़ी खाने का मौका मिलेगा अक्टूबर-नवंबर चुनाव के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी, और ये भी तय है इस बार भारतीय जनता पार्टी कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केंद्र में जिस तरीके से नीतीश कुमार के मंत्री लल्लन सिंह को बना दिया गया है, संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह से बेहतर सामंजस्य दिल्ली के नेताओं थे, ये सबको मालूम है कि लल्लन सिंह को क्यों हटाया गया था, संजय झा को क्यों कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। और जिस तरीके से वक्फ बिल के ऊपर जो नीतीश कुमार इतने सेकुलर कहलाते हैं, वक्फ बिल पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे। वो किसी भी तरीके से अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार इंडिया छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाने की कोशिश करेंगे, तो संजय झा है और बाकी और विधायक है जो उनसे बगावत करने की स्थिति में आ जाएंगे। नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ नहीं बचा है, वो केयर टेकर मुख्यमंत्री है। नवंबर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। नहीं, इसमें तो जाहिर सी बात है, चल ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, या बड़े भाई की भूमिका वो का 121 122 वाला समीकरण तो हमने देखा है था, भले एक सीट आगे आना हो। और ऐसे में आलोक जी आज का ये मंत्रिमंडल विस्तार, और ऐसे में जेडीयू बीजेपी का कहीं ना कहीं अब एक ड्राइविंग सीट पर आना, और दूसरा निशांत की भी एंट्री, अब कैसे देख रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स के ये बचे हुए 7-8 महीनों को? देखिए सचिन जी, बिहार की राजनीति अंतोगत्वा जाके जातिगत हो जाती है, और आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें जातिगत समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश की गई। बिल्कुल सर। और नॉर्थ बिहार, मिथिलांचल को, यहाँ पर राजद भी मजबूत थी और जेडीयू भी मजबूत थी, वहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा मंत्री दिए हैं। एक तेली, एक वैश्य, एक राजपूत और एक भूमिहार और एक कुशवाहा। तो इस तरीके से मिथिलांचल को काफी कुछ आज मिल गया है मंत्री के रूप में, और ये इसी चीज को ध्यान में रखकर किया गया है कि आगामी चुनाव पे इसका क्या असर होगा। इसमें कोई शक नहीं है, जैसा समीर जी ने कहा, लेकिन मैं एक बात पर थोड़ा डिफरेंस करूंगा कि अभी जो चुनाव होगा उसमें एनडीए को नीतीश कुमार को ही आगे रखकर चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि लालू यादव के समकक्ष अगर कोई ओबीसी का लीडर एनडीए में है उस कद का, तो वो नीतीश कुमार ही है। उसके अलावा कोई आदमी नहीं है जो लालू के समकक्ष खड़ा हो सकता है उस वर्ग के सामने। तो चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं, किस तरीके की वोट, या क्या फिर बीजेपी के पास ज्यादा सीटें होंगी और नीतीश के पास कम होंगी, उसके बाद मूल्यांकन होगा और ये तय होगा। लेकिन ये सच है कि बीजेपी अभी इस ताक में है कि उनकी ढलती उम्र और उनका नीचे जाना अब कोई रोक नहीं सकता आगामी चुनाव के बाद। तो इसमें हम चंदमारी करके शायद हम चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे भी अपना कैंडिडेट बैठा लें, लेकिन ये सब चीजें अभी पानी के अंदर है। पानी के ऊपर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना होगा, इसमें भी कोई संशय नहीं। आनंद जी, क्लियर है, जाहिर सी बात है। देखिए सचिन जी, मैं दोनों मित्रों के बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। 2025 का चुनाव एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये तय है। और जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने चुनाव का आगाज कर दिया है, तो निश्चित तौर पे बिहार चुनाव मोड पे है। और आज का जो मंत्रिमंडल का विस्तार था, ये मंत्रिमंडल का विस्तार चूंकि ड्यू था इस वजह से किया गया है। और बाकी जो जिस तरीके से हमारे आरजेडी के चितरंजन जी हमारे मित्र कह रहे थे, चितरंजन जी आपको पता होगा कि बिहार आज अर्थव्यवस्था में किस स्थिति में, आप जो जिस तरीके जो आंकड़े की बात कर रहे थे, पता नहीं 2005 का पहले का आंकड़ा आप बता रहे थे, शायद लग रहा है आप नीति आयोग की बात कर रहे थे। आज बिहार, मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार अर्थव्यवस्था में राज्य के 5वें श्रेणी पर है और 14.4% के हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था से बेहतर अर्थव्यवस्था में है।
और 2005 के बाद से जिस यानी कि ये तरीके से विस्तार इस बिहार बात में की भी विकास गारंटी किए है गए समीर हैं, जी, लास्ट 30 वो सेकंड, बिल्कुल ये विस्तार इस बात की भी गारंटी है कि कम से कम इस चुनाव से पहले तक तो कोई नहीं पलटेगा। निश्चित तौर पे देखिए की भारतीय जो जनता प्रभारी है पार्टी विनोद तावड़े बहुत नीतीश जी स्पष्ट ने कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और अभी जो दिल्ली के अंदर जो बैठक हुई थी एनडीए की, जिस दिन रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें भी ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि एनडीए घटक दल मिलकर लड़ेंगे। हालांकि उसमें भारतीय नीतीश जनता कुमार पार्टी नहीं अभी आए थे। नीतीश कुमार को नहीं हटाएगी। चुनाव परिणाम कैसे आते हैं उसके हिसाब से तय होगा कि नीतीश कुमार का भविष्य क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, उसके बाद ही तय हुआ। अगर वैसे भी देखा जाए पूर्व में भी उसके बाद ही तय हुआ है कि इधर आया जाए या उधर आया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।